देखिए, तेजस्वी यादव जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, अगर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भावी मुख्यमंत्री कहें, तेजस्वी यादव जी का विजय रथ चल पड़ा है, हमारा समाज उनके साथ रहेगा। 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके समय में, और एक समय में आरजेडी में 4 एमपी में 3 एमपी हमारे समाज के थे। सम्मान देंगे तो विजय प्राप्त होगा। एयर शो मनाए लोग, लेकिन हवा में रहने की बात कुछ और है। हम धरती पर रह करके धरती की बात करते हैं। आप एनडीए के पूरे हाल में जो मीटिंग हुआ, आप पूरे फ्रेम में देखिए। एनडीए के पूरे मीटिंग में जो माननीय गृह मंत्री जी आए, उनके साथ जो फोटो सेशन हुआ, उसको देखकर हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। कहीं हम लोग के प्रतिनिधि वहां नहीं थे। चाहे मौजूदा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दाएं बाएं भी देखिए, कहीं हम नीति निर्धारण में नहीं है। भाजपा को लोगों ने बहुत सारी उस पर सियासत करने की कोशिश की, लेकिन माननीय तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे, वो उन लोगों के सामने नहीं झुके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना में भी विजय उत्सव मनाया जाएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, शैलेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। ये विजय उत्सव में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार तेजस्वी यादव को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। ये कहाँ से आइडिया है? देखिए, तेजस्वी यादव जी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, अगर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भावी मुख्यमंत्री कहें तो जैसे वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल के दिन में विजय प्राप्त किया, आज से तेजस्वी यादव जी का विजय रथ चल पड़ा है, हमारा समाज उनके साथ रहेगा। और इसलिए हमने देखने भाई उनको आपके समाज को ज्यादा सम्मान दिया है आरजेडी को? नहीं दिया है। नहीं, देखिए, हमारे समाज को माननीय लालू प्रसाद जी ने सम्मान दिया, और आज के समय में हमारे समाज की अनदेखी जहां हो रही है, अगर वो सम्मान देंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। आपके समाज को सम्मान दिया? निश्चित ही 9 कैबिनेट मिनिस्टर में 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे उनके समय में, और एक समय में आरजेडी में 4 एमपी में 3 एमपी हमारे समाज के थे। यहाँ तक कि हमारे समाज के नाम से उनकी पार्टी का नामकरण होता था। और इसके साथ ही जब तक हमारा समाज पूरी तरह रहा उस पार्टी के साथ साथ, वो सत्ता में रहे। थोड़ी सी कहीं पर चूक हुई, हमारा समाज अलग हुआ, बिखरा हुआ, और देखिए वो दिक्कत हो गई। हमारे समाज अब तेजस्वी के साथ है। निश्चित ही मुझे लगता है कि सम्मान देंगे, वो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है। और सम्मान देंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, और हम उनके साथ रहेंगे तो हमारी संख्या हर एक कंस्टिट्यूंसी में है, और हर एक कंस्टिट्यूंसी में सिग्निफिकेंट है। हम और लोग को लेकर चलते हैं, केवल नहीं आका जाए। सम्मान देंगे तो विजय प्राप्त होगा। जैसे तुलना करें सर, पहले से आप आरजेडी के शासनकाल की बात कर रहे हैं, अब एनडीए का शासनकाल है। अंतिम सवाल है मेरा, तो एनडीए के शासनकाल बनाम आरजेडी के शासनकाल में ज्यादा सम्मान राजपूत समाज के लोगों को पहले मिला? देखिए, मैं हाल की बात बताता हूँ। आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव हुआ, मेजॉरिटी मिला एनडीए को। सबसे ज्यादा एमपी हमारे समाज से थे, और हमारे समाज से एक भी मंत्री नहीं है। और जिस समाज के गिनती पर एमपी हैं, उसको 2-2 मंत्री पद दिया गया है। तो ये अगर ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? ये अनदेखी नहीं तो और क्या है? ये एक ही चीज है, वो टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तब हमारा समाज किसी के टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं है। एयर शो हो रहा है वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। देखिए, एयर शो की बात को हमारे इससे क्या मतलब है? देखिए, तो और लोग नहीं, एयर शो मनाए लोग, लेकिन हवा में रहने की बात कुछ और है। हम धरती पर रह करके धरती की बात करते हैं। शैलेंद्र प्रताप जी हैं, तेजस्वी यादव को बुलाना विजय उत्सव में, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती में एक अलग मैसेज देने की कोशिश है। आपने भी कहा ना कि वीर कुंवर सिंह के सभी समाज को लेकर चलते थे। हाँ, वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव, बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव, जैसे मैंने कहा, मनाने का अधिकार और हर एक बिहारवासी को गर्व होना चाहिए कि 1857 के महानायक हम ही लोग के धरती से पैदा लिए थे। ये सभी लोग मनाए, लेकिन उससे भी बड़ी सम्मान बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति होगी कि उनके दिखाए रास्ते पर आप चलें। आज उनके दिखाए रास्ते पर जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, उन्होंने अपने शासनकाल में कहीं भी भेद नहीं किया। जो समावेशी बाबू वीर कुंवर सिंह ने, आप देखिए, उनके मुख्य सेनापति पीर अली साहब थे, जो आज भी आरा में जो धर्मन चौक है, करमन चौक है, सारा उन्होंने मस्जिद बनवाए। उन्होंने कभी धर्मों के बीच कन्फ्लिक्ट नहीं कराया। लेकिन आज के दिन में मौजूदा या तो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, ये लोग चाहते हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम को बांटिए और राज करो। तो ये सबसे बड़ी बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान के प्रति उनका सोच दिखा रहा है कि वे कहाँ खड़े हैं। दूसरा, आप एनडीए के पूरे हाल में जो मीटिंग हुआ,
आप पूरे फ्रेम में देखिए, एनडीए के पूरे मीटिंग में जो माननीय गृह मंत्री जी आए, उनके साथ जो फोटो सेशन हुआ, उसको देखकर हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। कहीं हम लोग के प्रतिनिधि वहां नहीं थे। चाहे मौजूदा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दाएं बाएं भी देखिए, कहीं हम नीति निर्धारण में नहीं है। हम केवल हुस्से करने के लिए नहीं है, हमको भी राजनीति में अपनी भागीदारी चाहिए। लालू जी ने दी थी, एकदम दी थी। लालू जी ने भागीदारी ही नहीं दी थी। अभी सुनील भैया ने बताया कि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देते थे। दूसरी बात, आज बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, वो उन्हीं की देन है। आज डोरीगंज और आरा के बीच में जो पुल बना, उस पर बहुत सारी राजनीति हुई। भाजपा को लोगों ने बहुत सारी उस पर सियासत करने की कोशिश की, लेकिन माननीय तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे। वो उन लोगों के सामने नहीं झुके और उस पुल का नाम आज जाके देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह पथ है। चलिए, विजयोत्सव मनाया जाएगा पटना में, राजधानी पटना में 23 अप्रैल को, और तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होंगे। समझ रहे हैं, आरजेडी बनाम एनडीए तो हो ही रहा है। ये बातें क्या क्या निकल के आ रही हैं। तेजस्वी के साथ ही राजपूत समाज के लोग, यानी कि जो बाबू साहब हैं, वो रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।